हरे कृष्णा प्रभु जी। आपका प्रश्न है कि कर्म योग और भक्ति योग में क्या अंतर है और क्या भक्ति योग के अंदर कर्म योग आ जाता है। तो इस विषय में देखिए, कर्म योग का उद्देश्य है चित्त की शुद्धि। कर्म योग का उद्देश्य होता है हमारे हृदय की शुद्धि। जब हम निष्काम कर्म करते हैं और उसको भगवत अर्पित करते हैं तो भगवत अर्पित निष्काम कर्म, इसी को कहा गया कर्म योग। तो इससे धीरे धीरे क्रमशः हृदय की शुद्धि होगी और हृदय शुद्धि होने के बाद फिर उसमें ज्ञान को धारण करने की योग्यता आएगी। तो कर्म योग का उद्देश्य हुआ चित्त की शुद्धि, जिससे ज्ञान को धारण किया जा सके। लेकिन भक्ति योग का क्या उद्देश्य है? भक्ति योग का उद्देश्य है भक्ति की प्राप्ति, भगवत प्रेम की प्राप्ति। भक्ति की जो 3 अवस्थाएं बताई गई हैं, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो साधन भक्ति का लक्ष्य है भाव भक्ति और भाव भक्ति का लक्ष्य है प्रेमा भक्ति। तो इस प्रकार से भक्ति का जो उद्देश्य है वो भगवत प्रेम की प्राप्ति है। अब साधन भक्ति के लिए हम कहें कि कर्मयोग की आवश्यकता है, हृदय की शुद्धि की आवश्यकता है, तो ऐसा तो नहीं है। क्योंकि साधन भक्ति के लिए भी, इस भक्ति में प्रवेश करने के लिए जो योग्यता है वो है केवल श्रद्धा। हमारी हरि गुरु वैष्णव में, शास्त्रों में श्रद्धा का मतलब है दृढ़ विश्वास, उनके प्रति किसी भी प्रकार का कोई संशय ना हो कि भगवान ही, कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ उपास्य तत्व हैं, भक्ति ही एकमात्र मार्ग है। इस प्रकार का हमारे मन में जब कोई संशय नहीं है, अन्य किसी देवी देवता का आश्रय नहीं लिए हैं, हम अन्य किसी साधन का भी आश्रय नहीं लिए हैं, न हम ज्ञान मार्ग का अवलंबन कर रहे हैं और न कर्म मार्ग का, न योग मार्ग का, तो ये हुआ हमारी श्रद्धा। तो जब हम इस प्रकार से श्रद्धा से युक्त होकर भक्ति के अंगों का पालन करते हैं, नवधा भक्ति समझ लीजिए, तो नवधा भक्ति के अंगों का जब हम पालन करते हैं तो वो है भक्ति योग। लेकिन कर्म योग में क्या है कि कर्म को अर्पण किया जा रहा है भगवान के प्रति। तो पहले कर्म किया जा रहा है, उसके बाद भगवान को अर्पित हो रहा है। लेकिन भक्ति के अंदर क्या हो रहा है? भक्ति में भक्त ने स्वयं को पहले ही अर्पण कर दिया। दीक्षा के समय ही भक्त ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया है कृष्ण के प्रति, दीक्षा के समय ही। अब वो आत्मसमर्पित होकर, अर्थात अब उसका शरीर, मन, बुद्धि उसकी नहीं है, तो अब जो कुछ भी कार्य करेगा वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही होगा, क्योंकि वो अब आत्मसमर्पण कर चुका है। अगर उसकी श्रद्धा पूरी हो गई है और उसका समर्पण है, तो अब जो भी कार्य होगा उससे वो कार्य तो लगेगा तो कि वो जैसे कार्य कर रहा है साधारण, ठाकुर जी की रसोई बना रहा है, ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहा है, बाजार से सब्जी खरीद रहा है, बच्चों का पालन कर रहा है, नौकरी कर रहा है। लेकिन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है ठाकुर की प्रसन्नता, कृष्ण की प्रसन्नता ही एकमात्र उद्देश्य है उसका। तो यहां पर जो है वो स्वयं को अर्पित होने के बाद भक्ति के अंगों का पालन किया जा रहा है। तो यही है विशिष्टता भक्ति की। कर्म योग के अंदर कर्म को करने के बाद भगवान को अर्पण किया जा रहा है और यहां पर स्वयं समर्पित होकर ही भगवान के लिए कर्म किया जा रहा है, प्रसन्नता के लिए। तत्त कर्म प्रवर्तनात्। तो भक्ति में भी कर्म करना है, लेकिन अब यह कर्म बांधने वाला नहीं होगा, क्योंकि इसका उद्देश्य है भगवान की प्रसन्नता। इससे किसी प्रकार का कर्म बंधन नहीं बनेगा, आगे के संस्कार नहीं बनेंगे। इसीलिए इस कर्म को कर्म ना कह के सेवा कहा गया है। सेवा वही है जहां पर ना तो आसक्ति है कर्म में, ना कर्म करने का कोई अहंकार है कर्तापन का, और ना फल के भोगने की इच्छा है। वही है सेवा, क्योंकि वो केवल भगवान के उद्देश्य के लिए की जा रही है, प्रसन्नता के लिए की जा रही है। तो वहां पर भी कर्म हो रहा है और कर्मयोग भी कर्म हो रहा है। लेकिन कर्मयोग में स्वतंत्र रूप से कर्म हो रहा है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म हो रहा है। भगवान को अर्पण किया जा रहा है इसलिए कि मेरे हृदय की शुद्धि हो जाए, जिससे मैं ज्ञान को या योग को पालन कर सकूं। वहां पर कर्मयोग का आचरण ही इसलिए किया जा रहा है। कर्मयोग अपने आप में कोई स्वतंत्र योग नहीं है। कर्मयोग तो पहली सीढ़ी बताई गई है इस योग सोपान की, जो हमारी योग नाम की सीढ़ी है। तो वास्तव में अगर देखें तो योग एक ही है, वो है भक्ति योग। भक्ति योग, अगर कर्म योग का उद्देश्य चित्त की शुद्धि नहीं है और चित्त की शुद्धि का उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं है,
तो फिर वो योग और ज्ञान योग का उद्देश्य भक्ति की प्राप्ति नहीं है, भगवान की प्राप्ति नहीं है, तो ना तो कर्मयोग कहलाएगा और ना ही ज्ञान योग कहलाएगा। जब तक उसमें भगवान से युक्त होने की इच्छा नहीं है, उद्देश्य नहीं है, तब तक तो उसको योग कह नहीं सकते। उसको तो हम लोग सिर्फ कर्मकांड और ज्ञान कांड ही कहेंगे। तो इस प्रकार से कर्मयोग, उदाहरण के लिए अगर हमें समझना है तो जैसे एक बात समझिए कि दो व्यक्ति हैं, दोनों का एक बगीचा है, आम का बगीचा है। अब एक व्यक्ति के आम के बगीचे में जब आम के फल होते हैं तो वो अपने बेटे को बोलता है कि तुम इसको जाकर मंदिर में दे आओ। दूसरा व्यक्ति वो भी अपने बेटे को बोल रहा है कि तुम ये जाकर आम के पहले फल आए हैं अभी, इसको मंदिर में दे आओ। अब दोनों की एक्टिविटी तो एक ही है, दोनों का आम हो रहा है, दोनों अपने बेटे को भेज रहे हैं और दोनों मंदिर में भेज रहे हैं। लेकिन उद्देश्य क्या है? पहला व्यक्ति अपने इसलिए भेज रहा है भगवान को फल कि उसकी फसल और अच्छी हो, आगे उसके आम अच्छे पैसों में बिके बाजार में। अब वो भगवान को अर्पण करने के लिए उसका उद्देश्य है अपनी कामनाओं की पूर्ति, इच्छाओं की पूर्ति। वो भगवान को अर्पण तो कर रहा है लेकिन उसका उद्देश्य है अपनी इच्छा की पूर्ति। लेकिन दूसरा व्यक्ति वो तो उस बगीचे को अपना मानता ही नहीं, वो तो उस बगीचे को कहता है कि ये मेरा बगीचा नहीं है, भगवान का बगीचा है। अब भगवान का बगीचा है तो वही इसके स्वामी हुए, उन्हीं का इसके ऊपर सबसे पहले हक बनता है। तो उसने अपने बेटे से कहा कि जाओ तुम मंदिर में दे आओ आम, ये तो भगवान के आम है, तो भगवान को भेजे जा रहे हैं। तो दोनों के उद्देश्य अलग अलग हैं लेकिन क्रियाएं दोनों की ही एक सी हैं। तो यही है भक्ति और कर्मयोग में अंतर। जब प्रहलाद जी ने हिरण्यकशिपु को कहा था कि नवधा भक्ति का जो उपदेश दिया था, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, आगे क्या बोले थे? इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षणा। इति पुंसार्पिता विष्णु, अर्पिता विष्णु, इस प्रकार स्वयं को अर्पित करके जब भक्ति की जाती है, नवधा भक्ति, तब उसको कहा जाता है भक्ति। स्वयं को अर्पित करते, इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षणा, ये कहा गया था उसके अंदर। तो यही है भक्ति योग। अर्पित होने के बाद जो भी कर्म किया जा रहा है भगवान की प्रसन्नता के लिए, वो भक्ति योग में आएगा। और बिना अर्पण हुए जब भगवान को दिया जा रहा है अपनी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए या चित्त शुद्धि के लिए, तो भी वो कर्म योग के अंदर ही आएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी।